सदियों पहले जब विज्ञान इतना विकसित नहीं हुआ था, तब मनुष्य को सत्य की राह पर ले जाने का मार्गदर्शन धर्म करता था। जीवन में आने वाली कठिनाइयों से लड़ने की मानसिक शक्ति को प्रेरित करने की ऊर्जा हमें मंदिरों से ही प्राप्त होती थी। मंदिर जितने विशाल होते थे, राजतंत्र में उस राजा का उतना ही प्रभाव माना जाता था। मंदिर की भव्यता और विशालता शत्रु के मन में ईश्वरीय भय पैदा करते थे। आज भी मंदिर मनुष्य के लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने सदियों पहले हुआ करते थे। भारत में हजारों मंदिर हैं जो सालों से खड़े हैं। भारत में कई रहस्यमय मंदिर भी है जिसका रहस्य आज तक विज्ञान भी नहीं सुलझा पाया है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज की आधुनिक मशीनों का उपयोग करके भी हम लोग वैसे मंदिर नहीं बना सकते। तो जरा सोचो, हमारे पूर्वजों ने वो मंदिर कैसे बनाए होंगे। ऐसे ही विशाल और पवित्र मंदिरों की बात आज हम इस वीडियो में करेंगे। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो मेरी चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अब बात करते हैं बद्रीनाथ या बद्रीनारायण मंदिर के बारे में। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। ये मंदिर भारत में उत्तराखंड में बद्रीनाथ शहर में स्थित है। 4 धाम के अंदर बद्रीनाथ मंदिर भी शामिल है। यह मंदिर अलकनंदा नदी के बाएं तट पर नर और नारायण नामक 2 पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। यह मंदिर भगवान विष्णु के रूप बद्रीनाथ को समर्पित है। ऋषिकेश से यह 214 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर दिशा में स्थित है। प्राचीन शैली में बना भगवान विष्णु का यह मंदिर बेहद विशाल है। इसकी ऊंचाई करीब 15 मीटर है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शंकर ने बद्री नारायण की छवि एक काले शालिग्राम के पत्थर के ऊपर अलकनंदा नदी में खोजी थी। 16वीं सदी में गढ़वाल के राजा ने मूर्ति को उठवाकर वर्तमान बद्रीनाथ मंदिर में ले जाकर उसकी स्थापना करवा दी। और यह भी माना जाता है कि आदि गुरु शंकराचार्य ने 8वीं सदी में मंदिर का निर्माण करवाया था। यह मंदिर 3 भागों में विभाजित है: गर्भगृह, दर्शन मंडप और सभा मंडप। बद्रीनाथ जी के मंदिर के अंदर 15 मूर्तियां स्थापित है। साथ ही साथ मंदिर के अंदर भगवान विष्णु की एक ऊंची काले पत्थर की प्रतिमा है। इस मंदिर को धरती का वैकुंठ भी कहा जाता है। यहाँ भगवान विष्णु 6 महीने निद्रा में रहते हैं और 6 महीने जागते हैं। केदारनाथ मंदिर की तरह यह मंदिर भी 6 महीने तक बर्फ में ढकने की वजह से बंद रहता है। जब मंदिर के दरवाजे खुलते हैं उस समय मंदिर में जलने वाले दीपक की दर्शन का खास महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि 6 महीने तक बंद दरवाजे के अंदर देवता इस दीपक को जलाए रखते हैं। तो अब बात करते हैं रामेश्वरम मंदिर के बारे में। रामेश्वरम मंदिर भी 4 धाम में से एक है। रामेश्वरम मंदिर समुद्र की गोद में बसा एक बेहद खूबसूरत स्थल होने के साथ साथ एक तीर्थ स्थल भी है। चारों ओर से सागर से घिरा ये मंदिर अपने आप में कई रहस्य और विचित्रताओं को समेटे हुए हैं। मान्यता है कि इसी मंदिर की स्थापना स्वयं भगवान श्री राम ने की थी और तभी से लेकर हजारों वर्ष बाद आज भी भक्त इस मंदिर में भगवान शिव के दर्शन करने आते हैं। चौल और पांड्या राजवंश के काल में रामेश्वरम प्रमुख बंदरगाह हुआ करता था। सन 1414 में श्रीलंका के राजा सेतुपति ने रामानाथा स्वामी मंदिर का पुनरुद्धार करवाया था।
रामेश्वरम वह स्थान है जहाँ पर प्रभु श्री राम ने अपने सभी पापों का प्रायश्चित करने का संकल्प लिया था। रावण एक ब्राह्मण था और उसकी हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए भगवान राम ने इस स्थान पर शिव की आराधना का निर्णय लिया था। रामेश्वरम मंदिर में स्थापित शिवलिंग की स्थापना स्वयं श्री राम द्वारा की गई है। भारत के उत्तर में काशी को जो मान्यता दी गई है, दक्षिण में रामेश्वरम का भी यही महत्व है। अब बात करते हैं द्वारकाधीश मंदिर के बारे में। ये मंदिर 4 धामों में से एक है। श्री कृष्ण की नगरी द्वारका का प्रमुख और सबसे लोकप्रिय मंदिर है द्वारकाधीश मंदिर। इस मंदिर को जगत मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि इसका मुख्य मंदिर 2500 वर्ष प्राचीन है और इसका निर्माण श्री कृष्ण के पदपोते वज्रनाथ ने करवाया था। महाभारत काल में गांधारी द्वारा श्री कृष्ण को दिए गए श्राप के कारण भगवान कृष्ण द्वारा बनाई गई पूरी द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई थी। कहा जाता है कि उसी नगरी में इस मंदिर का निर्माण किया गया था। मंदिर के आसपास की अन्य चीजों का निर्माण 16वीं शताब्दी में करवाया गया था। 43 मीटर ऊंचे इस मंदिर के शिखर पर एक विशाल ध्वज लगा हुआ है। इस ध्वज को 10 किलोमीटर की दूरी से भी देखा जा सकता है। मंदिर में 2 द्वार है जिन्हें स्वर्ग द्वार और मोक्ष द्वार कहा जाता है। मंदिर के गर्भगृह में चांदी के सिंहासन पर भगवान कृष्ण की श्यामवर्णी चतुर्भुजी प्रतिमा विराजमान है। यहाँ पर उन्हें रणछोड़ जी के नाम से भी जाना जाता है। गुजरात में जहाँ पर यह द्वारकाधीश मंदिर स्थित है, उस स्थान को स्वयं भगवान कृष्ण ने बसाया था। अगर आप स्वयं ईश्वर की शक्ति का आभास करना चाहते हैं तो इस पवित्र धाम के दर्शन करने जरूर जाइए। मान्यता है कि इस मंदिर में भगवान कृष्ण के दर्शन मात्र से पुण्य की प्राप्ति होती है और सारे पाप धुल जाते हैं। अगर आपकी कोई मनोकामना अधूरी रह गई है तो आप भी उसकी पूर्ति के लिए इस मंदिर में दर्शन करने आ सकते हैं। तो अब बात करते हैं जगन्नाथ मंदिर के बारे में। उड़ीसा राज्य के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर कई रहस्यों से भरा हुआ है। ये मंदिर न केवल प्राचीन है बल्कि इससे कई चमत्कार और रहस्य भी जुड़े हुए हैं। पुरी में स्थित इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान है। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि उड़ीसा के पुरी शहर में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है। इसमें हिस्सा लेने के लिए दुनिया भर से श्रद्धालु और भक्त आते हैं। यह मंदिर अपने अंदर कई रहस्य छुपाए बैठा है, जैसे कि जगन्नाथ मंदिर में स्थापित भगवान की प्रतिमा अद्भुत है। माना जाता है कि इस मूर्ति में स्वयं भगवान श्री कृष्ण का वास है। इस मंदिर की चोटी पर लगा झंडा हर समय विपरीत दिशा में लहराता है। इस मंदिर की खास बात यह है कि मंदिर की चोटी पर लगा सुदर्शन चक्र, आप कोई भी दिशा में खड़े होकर उसकी तरफ देखेंगे तो उस चक्र का मुंह हमेशा आपकी तरफ ही होगा। इस मंदिर की रसोई भी दुनिया भर में प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि मंदिर में हर रोज सैकड़ों लोग भोजन करने आते हैं, लेकिन आज तक कभी भी यहाँ पर भोजन की कमी नहीं हुई है। आमतौर पर हर मंदिर के गुंबद की छाया धरती पर दिखाई देती है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर की छाया किसी भी समय धरती पर नहीं पड़ती। आमतौर पर हर मंदिर के शिखर पर पक्षी बैठते हैं, लेकिन जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर कभी भी पक्षी नहीं बैठते हैं। मंदिर के ऊपर जो ध्वजा फरकाई जाती है वो हमेशा हवा के विपरीत दिशा में फरकता है। ऐसे कई रहस्य भरे पड़े हैं इस मंदिर में, जिसका खुलासा आज तक वैज्ञानिक भी नहीं दे पाए हैं। जगन्नाथ मंदिर के ऊपर पहले ही एक वीडियो बन चुका है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगी। जिस किसी ने भगवान कृष्ण के इस रूप में दर्शन कर लिए उसका जीवन धन्य हो जाता है।
जगन्नाथ धाम की यात्रा को हिंदू धर्म की प्रमुख तीर्थ यात्रा 4 धाम में से एक माना जाता है। अगर आप इस मंदिर के दर्शन कर प्रभु का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो जुलाई के महीने में यहाँ आना सबसे ठीक रहेगा, क्योंकि इस दौरान आप विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा का आनंद भी ले सकते हैं। तो अब बात करते हैं तिरुपति बालाजी मंदिर के बारे में। दक्षिण भारत में स्थित तिरुपति बालाजी मंदिर पर्यटकों और श्रद्धालुओं के बीच बहुत प्रसिद्ध है। इस लोकप्रिय मंदिर की प्राकृतिक सुंदरता सभी को आकर्षित करती है। भगवान वेंकटेश्वर को समर्पित इस मंदिर में उन्हें बालाजी गोविंदा और श्रीनिवासा के नाम से भी जाना जाता है। ये मंदिर भारत के सबसे अमीर मंदिरों की सूची में शामिल है। अब बात करते हैं इस मंदिर के बारे में, कुछ ऐसी बातों के बारे में जो सबसे अनोखी है। जो भक्त वैकुंठ एकादशी के अवसर पर यहाँ भगवान के दर्शन के लिए आते हैं, उनके सारे पाप धुल जाते हैं। मंदिर के प्रांगण में भगवान बालाजी की मूर्ति पर कान लगाएंगे तो आपको इस मूर्ति से विशाल सागर के प्रवाहित होने की आवाज सुनाई देगी। मान्यता है कि तिरुपति बालाजी मंदिर में स्थापित भगवान की मूर्ति के बाल असली हैं। ये बाल कभी उलझते नहीं हैं और हमेशा मुलायम रहते हैं। माना जाता है कि यहाँ स्वयं भगवान वास करते हैं। यहाँ श्रद्धालु प्रभु को अपने केश समर्पित करते हैं, जिससे अभिप्राय है कि वे केशों के साथ अपना दंभ और घमंड ईश्वर को समर्पित कर रहे हैं। इस मंदिर को दुनिया में सबसे अधिक पूजनीय स्थल कहा जाता है। ये मंदिर सबसे धनी मंदिरों की सूची में शामिल है। साल भर इस मंदिर में भक्तों और श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है। यहाँ पर आने वाले भक्त भगवान को अपने बाल अर्पित करते हैं। यहाँ पर स्वामी वेंकटेश के रूप में पूजनीय इष्ट देव भगवान विष्णु का ही स्वरूप है। अगर आपकी कोई मनोकामना अधूरी रह गई है तो आप भी इस मंदिर में भगवान वेंकटेश से अपनी मुराद पूरी होने की कामना कर सकते हैं। अब बात करते हैं सोमनाथ मंदिर के बारे में। गुजरात के काठियावाड़ में स्थित सोमनाथ मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। भगवान शिव के मंदिरों में सोमनाथ मंदिर सबसे प्रमुख और अद्भुत मंदिर है। कहा जाता है कि स्वयं चंद्रदेव अपने श्राप से मुक्ति पाने के लिए इस स्थान पर भगवान शिव की आराधना की थी। इस तीर्थ स्थल के दर्शन करने से भक्तों के कई रोग हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। रोग के नाश के लिए इस मंदिर में भक्तों की भीड़ लगी रहती है। पाप के नाश के लिए भी इस मंदिर में भगवान शिव के दर्शन के लिए भक्त और श्रद्धालु आते हैं। इस कारण से इस तीर्थ स्थल को पापनाशक तीर्थ स्थल कहा जाता है। ऋग्वेद के अनुसार सोमनाथ मंदिर का निर्माण स्वयं चंद्रदेव सोमराज ने किया था। ऐसी मान्यता है कि श्री कृष्ण ने देह त्याग कर यहीं से वैकुंठ गमन किया था। इस कारण भी इस स्थान का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। इस मंदिर के पास ही एक सोम कुंड भी स्थित है, जिसमें स्नान करने से श्रद्धालुओं को अपने सभी पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है। मंदिर में हर शाम को साउंड और लाइट शो द्वारा सोमनाथ मंदिर के इतिहास का सुंदर चित्रण किया जाता है। प्राचीन काल से ही सोमनाथ मंदिर सबसे धनी मंदिरों की सूची में शामिल है। इस मंदिर पर 17 बार आक्रमण हो चुका है। मंदिर में स्थापित शिवलिंग को कई बार खंडित किया गया है। ऐतिहासिक काल में यह मंदिर बहुत समृद्ध हुआ करता था और इसी वजह से इस मंदिर को कई बार तोड़ा तथा पुनर्निर्माण किया गया है। आज जो मंदिर खड़ा है उसका निर्माण स्वतंत्रता के पश्चात भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने करवाया था और 1 दिसंबर 1995 को भारत के राष्ट्रपति ने इस मंदिर को भारत के लोगों को समर्पित किया था। अगर आप भी किसी रोग या पीड़ा से ग्रस्त हैं तो इस मंदिर में आकर भगवान शिव का आशीर्वाद जरूर लें। अब बात करते हैं केदारनाथ मंदिर के बारे में।
भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित केदारनाथ एक पवित्र हिंदू तीर्थधाम है। हिमालय में मंदाकिनी नदी के पास समुद्र तट से 3,584 मीटर की ऊंचाई पर स्थित केदारनाथ प्रमुख 4 धामों में से एक है। दुनिया भर के हिंदू भक्तों और श्रद्धालुओं में केदारनाथ मंदिर बहुत लोकप्रिय है। बर्फ से ढकी हिमालय की खूबसूरत पहाड़ियों में स्थित केदारनाथ धाम के दर्शन करने हर साल लाखों की संख्या में लोग आते हैं। यहाँ का मौसम बहुत ठंडा और बर्फीला रहता है और इस वजह से मंदिर के कपाट सिर्फ अप्रैल के अंत से लेकर नवंबर तक खुले रहते हैं। केदारनाथ मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। केदारनाथ का मौसम इतना ठंडा होता है कि यहाँ आप आसानी से नहीं आ सकते हैं। भगवान शिव को समर्पित इस मंदिर को कभी कोई हानि नहीं पहुँच सकती है और इस बात का प्रमाण साल 2013 में आई भयंकर बाढ़ से ही मिला जाता है। इस बाढ़ की वजह से कई लोग काल के मुंह में समा गए थे, लेकिन मंदिर को जरा भी नुकसान नहीं हुआ। जब 16वीं सदी में सतयुग चल रहा था तब ये मंदिर 400 साल तक बर्फ के अंदर रहा था, लेकिन जब 400 साल बाद जब बर्फ पिघली तब मंदिर वैसे ही खड़ा था। माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण महाभारत काल में पांडवों के हाथ से हुआ था। तो आप लोग सोच सकते हो कि ये मंदिर कितना प्राचीन है। केदारनाथ में त्रिकोणीय शिवलिंग की पूजा की जाती है। मान्यता है कि यहाँ पर सच्चे दिल से प्रार्थना करने पर सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। तो आइए अब बात करते हैं अमरनाथ मंदिर के बारे में। हिंदुओं के पवित्र तीर्थ धामों में से एक है अमरनाथ, जहाँ स्वयं बर्फीली पहाड़ियों में भगवान शिव विराजते हैं। भगवान शिव के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक अमरनाथ गुफा भी है। माना जाता है कि अमरनाथ गुफा में ही भगवान शिव ने माता पार्वती को अमर होने का रहस्य बताया था। गुफा के अंदर तो शिवलिंग पक्की बर्फ का बनता है, लेकिन गुफा के बाहर मीलों तक कच्ची बर्फ दिखाई देती है। आज तक किसी को पता नहीं चल पाया है कि यहाँ पर पक्की बर्फ का शिवलिंग कैसे बनता है। दूर दूर से श्रद्धालु इस गुफा के दर्शन करने आते हैं। हर साल अमरनाथ की गुफा में बर्फ से बना ये शिवलिंग अपने आप ही तैयार हो जाता है। आश्चर्य की बात तो ये है कि हिमलिंग को तैयार होने के लिए यहाँ कोई जल स्रोत नहीं है। तो फिर ये शिवलिंग बिना जल के अपने आप कैसे बन जाता है? सालों से इस बात का पता वैज्ञानिक भी नहीं लगा पाए हैं। हर साल अमरनाथ गुफा की यात्रा सावन मास में शुरू होती है। अगर आप भी भगवान अमरनाथ के दर्शन करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। कहते हैं कि शिव के इस दरबार में मन की सारी इच्छाएं पूरी होती है, इसलिए आप भी यहाँ आकर अपने मन की इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे भारत के कुछ प्रसिद्ध मंदिरों के नाम, उनका इतिहास और उनके रहस्य। आपको यदि यह वीडियो पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।